नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सोमवार को भी मुजफ्फरनगर में मिले 3 नए कोरोना संक्रमित। मुजफ्फरनगर में कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 51 पर। सोमवार को मुजफ्फरनगर की शाहपुर पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार करने के साथ साथ 12 चोरी की मोटरसाइकिलें भी की बरामद। सोमवार को मुजफ्फरनगर में खतौली क्षेत्र के गांव मडकरीमपुर में भाग्य तोमर द्वारा रेलवे ट्रैक पर शुरू किया गया धरना प्रशासन के आश्वासन के बाद हुआ समाप्त। सोमवार को मुजफ्फरनगर में क्रांति सेना कार्यकर्ताओं ने पूर्ति विभाग में व्याप्त अनियमितताओं को लेकर जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय का किया घेराव। सोमवार को मुजफ्फरनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ी हुई तेल कीमतों पर रोष जताते हुए देश के राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। सोमवार को मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान सेना कार्यकर्ताओं ने गांवों में अघोषित विद्युत कटौती व बढ़ी हुई तेल कीमतें कम करने की मांग को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार के साथ। सोमवार का दिन भी मुजफ्फरनगर में कोरोना संक्रमण के लिहाज से कोई खास नहीं रहा। सोमवार को भी अन्य दिनों की भांति ही मुजफ्फरनगर में 3 नए कोरोना संक्रमित पाए गए। इन संक्रमितों में सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है व न ही ये लोग किसी अन्य संक्रमित के संपर्क में आए हैं। इनमें से बागोवाली निवासी एक व्यक्ति की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट ऋषिकेश से आई है, जबकि चरथावल क्षेत्र के कुटेसरा का भी एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर शहरी क्षेत्र में लद्दावाला निवासी एक व्यक्ति भी कोरोना से संक्रमित पाया गया है। इस व्यक्ति की रिपोर्ट प्राइवेट लैब से आई है। इसके अलावा सोमवार को भी जनपद में 7 लोगों को कोरोना संक्रमण से मुक्त होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इस प्रकार अब जनपद में कुल 51 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी श्री आलोक कुमार ने बताया। जी सर, 123 सैंपल के परिणाम प्राप्त हुए हैं कोरोना संबंधित, और उसमें जो है 3 व्यक्ति पॉजिटिव मिले हैं। एक कुटेसरा, एक लद्दावाला, एक बागोवाली। और लद्दावाला का जो है प्राइवेट लैब से आया था, बागोवाली का जो है ऋषिकेश में परीक्षण हुआ था। और साथ ही साथ जो है 7 व्यक्ति ऐसे हैं जो आज ठीक हुए हैं। तो इसको सभी को अगर शामिल किया जाए तो मुजफ्फरनगर में इसमें वर्तमान में 51 केसेस एक्टिव हैं कोरोना पॉजिटिव के। फिर कितने सैंपल? आज 123 सैंपल के परिणाम प्राप्त हुए हैं। रविवार की रात मुजफ्फरनगर की शाहपुर पुलिस ने वाहन चोरों के एक बड़े गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार करने के साथ साथ उनके कब्जे से चोरी की 12 मोटरसाइकिलें व 2 तमंचे तथा कारतूस भी बरामद किए हैं। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार रविवार को शाहपुर थाना प्रभारी को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ वाहन चोर चोरी की मोटरसाइकिलों समेत क्षेत्र की मीरापुर चौकी से होकर गुजरने वाले हैं। सूचना के बाद मीरापुर चौकी प्रभारी ने क्षेत्र में सघन वाहन चेकिंग अभियान शुरू किया तथा 4 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 संदिग्ध लोगों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन बदमाशों ने रुकने के बजाय मौके से फरार होने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस पार्टी द्वारा घेराबंदी कर चारों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा थाने लाकर जब उनसे गहनता से पूछताछ की गई तो उनकी निशानदेही पर 8 अन्य मोटरसाइकिलों को बरामद किया गया। ये लोग दिल्ली एनसीआर से वाहनों की चोरी कर उसकी नंबर प्लेट व चैसिस नंबर बदलने के बाद लोगों को बेच देते थे तथा जो वाहन बिक नहीं पाते थे उसे इनका एक साथी कबाड़ी में काटकर बेच देता था। पुलिस द्वारा किए गए इस गुड वर्क पर एसपी देहात श्री नेपाल सिंह ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया। आप लोग साथ अवगत है कि जनपद संपूर्ण जनपद मुजफ्फरनगर में एसएसपी स्तर के नेतृत्व में निर्देशन में एक चेकिंग अभियान चल रहा है। इस चेकिंग में संदिग्ध वाहन और वाहन व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में कल हमारे चौकी मीरापुर शाहपुर के अंदर चेकिंग की जा रही थी, तो तभी मुखबिर सूचना मिली कि कुछ बदमाश मोटरसाइकिल पर हैं जिनके पास चोरी की लूट की मोटरसाइकिल हो सकती है। तो इस बात पर हमारी पुलिस एसएसआफ और चौकी इंचार्ज मीरापुर अजयपाल सिंह वो अलर्ट हुए। अब 4 साल में चेकिंग तेज से कर दिया। बदमाश से भागते बदमाशों को मौके से गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ हुई, 4 बदमाश मौके से बरामद हुए।
गिरफ्तार हुए, उनके पास से 2 मोटरसाइकिल जिसमें थे वो बरामद हुई और उनसे गहनता से पूछताछ की गई है। तो उन्होंने 12 कुल मिलाकर 12 मोटरसाइकिल अपने बरामद कराई। तो कहाँ से चुराते थे, कहाँ ये बेचते थे, हाँ कैसे ये बिल्कुल ये गैंग है। गैंग ये आसिफ और आंसू जो है दिल्ली से ये बाइक चुराते थे, लूटते थे, चोरी भी करते थे। और जो फैज़ अराजिक है डीलिंग का काम करते थे और बिकवाते थे बाइक को। और जो बिक नहीं पाती थी उसे जीशान अपने कबाड़ी की दुकान पर कटवा देता था। कब से गिरोह सक्रिय ये था? पुराना गैंग काम कर रहा है इसमें और ये इसमें और भी जानकारी की जा रही है और भी क्या उस पर हम काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी इसमें और भी कार्रवाई करेंगे। ये यहाँ पर है मुजफ्फरनगर में है, ये मेरा चौक के पास है। सर कोई हथियार बरामद हुए? 315 बोर, 2 तमंचे, 315 बोर और जिंदा और कारतूस बरामद है। सदस्य हैं गैंग में? इसमें टोटल 5 हैं, 4 गिरफ्तार है, एक आंसू भागा हुआ है। जानकारी की जा रही है अपराधियों के बारे में। सर क्या कबाड़ी के खिलाफ किस तरह कोई कार्रवाई की गई है? उसमें भी जांच अभी कार्रवाई ऐसा बता दिया गया है, उसका अपराध बनता कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को मुजफ्फरनगर में खतौली क्षेत्र के गांव मड करीमपुर से होकर गुजर रहे रेलवे ट्रैक के निकट भाकियू तोमर के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र के किसानों के साथ मिलकर ग्रामीणों की रेलवे द्वारा अधिग्रहित भूमि का उचित मूल्य दिलवाने हेतु अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार धरना प्रारंभ कर दिया। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि विगत 20 जून को भी भाकियू तोमर ने इस मामले को लेकर रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया था तथा मामले का 28 जून तक समाधान न होने पर 29 जून से रेलवे ट्रैक पर धरने की चेतावनी दी थी। लेकिन मामले का कोई समाधान नहीं होने पर संगठन ने सैकड़ों ग्रामीणों के साथ सोमवार को रेलवे ट्रैक पर धरना प्रारंभ कर दिया। जिस सर्किल रेट लिस्ट से हम पूरे साल बेनामे करवा रहे, स्टाम्प शुल्क हम प्रशासन को दे रहे, जब लेने का नंबर आवे तो हमारे से क्या स्टाम्प शुल्क वसूला जा रहा। धरने की सूचना पर अपर जिलाधिकारी श्री अमित सिंह मौके पर पहुंचे तथा ग्रामीणों को शीघ्र ही इस मामले का सकारात्मक हल निकालने का आश्वासन दिया। को लेकर जो रेलवे के मुकदमे चल रहे हैं वो पिछले 3 साल से लंबित थे। उसमें सुनवाई शुरू कराई गई और वो सुनवाई विशाल लावत जी ने भी इसमें काफी प्रयास किया था कि सबसे पहले खतौली के गांव की सुनवाई कराई जाए। हमने सुनवाई शुरू भी कराई, आदेश भी हुए, रेट भी बढ़े। श्री अमित सिंह के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने प्रशासन को इस मामले में 4 दिन का समय देते हुए धरना समाप्त कर दिया। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए भाकियू तोमर अध्यक्ष श्री संजीव तोमर व अपर जिलाधिकारी श्री अमित सिंह ने बताया। देखिए, कई सालों से किसानों की जो जमीन रेलवे में गई थी उसका उचित मूल्य नहीं दे पा रहे हैं। पहले 340 था और काफ़ी समय से भारतीय किसान यूनियन तोमर इस लड़ाई को लड़ रही है, तो अब आगे 550 रुपये कर दिया गया, जबकि कानून के हिसाब से और किसान के हिसाब से 2200 रुपये होना चाहिए था। एक सरकार की मनमानी है, ज़बरदस्ती किसानों की ज़मीन हथियाना चाह रही है, लेकिन किसान यूनियन तोमर ऐसा नहीं होने देगा, चाहे उसके लिए हमें रेल रोकनी पड़े या ट्रैक पर बैठना पड़े या कुछ भी करना पड़े। काफ़ी समय से ये बातें आ रही थी कि अब धरना होगा, आज धरना हो, किन बातों से समाप्त किया गया? देखिए, एडीएम साहब जो प्रशासन हमारे बीच में आए, काफ़ी प्रयासरत लग रहे हैं, उनकी बातों पर ही विश्वास करके धरना समापन किया गया। अब क्या फैसला? अब फैसला ये है कि अगर 4 दिन कहा है उन्होंने, भाई 4 दिन बाद वार्ता कराई जाएगी। अगर उसके बाद भी किसानों समस्या का समाधान नहीं होता तो अब की बार रेलवे लाइन पर ही धरना प्रदर्शन चलेगा और चाहे सरकार कितनी भी ताकत लगा, लेकिन किसानों को उनका हक किसान यूनियन तोमर दिला के रहेगी। वार्ता किस किस के बीच होगी? वार्ता में एडीएम साहब थे, एसडीएम साहब थे। जो वार्ता होगी आने वाले टाइम? अच्छा, जो वो एडीएम साहब हैं और जो रेलवे विभाग के कुछ अधिकारी हैं वे मेरठ से बुलाए जाएंगे, उनसे वार्ता होगी। ये जो डीएफसीसी के जो मुकदमे आर्बिट्रेशन में न्यायालय में चल रहे हैं, उसमें कुछ न्यायालयों में सुनवाई होकर आदेश हुए थे और उस पर रेट बढ़ाया भी गया था, किंतु किसानों का डिमांड ये है कि इसमें कुछ प्रावधान छोड़ दिए गए हैं। हमने उन प्रावधानों को, इनकी जो शिकायतें उनको नोट किया हुआ है। चूँकि प्रकरण न्यायालय का है, जिलाधिकारी महोदय को इसका निस्तारण करना है, न्यायालय का है, फिर भी हमने इनकी डिमांड को देखते हुए, किसानों की मांग को देखते हुए रेलवे को ये इनके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हमने भेजे हुए हैं कि ये अपना उस पर जवाब किसानों को दें कि इसमें किस प्रकार से इनको और क्या लाभ मिलने की गुंजाइश है अथवा नहीं है। तो उन्होंने भी अपना जवाब बना रहे हैं। 2 दिन में हम इनकी मीटिंग कराएंगे, इनके जो भी संशय है वो दूर करेंगे, जो भी इनके क्लैरिफिकेशंस हैं, जो भी इनको लाभ अनुमन्य होना चाहिए आर्बिट्रेशन में, वो जिलाधिकारी महोदय में निहित है, उसका निस्तारण वहीं से होना है। और रेलवे और किसान दोनों पक्ष हैं, किसान वादी है, रेलवे प्रतिवादी है।
किसान अपनी बात रेलवे उसमें न्यायालय में कहेगा और रेलवे को अपना ऑब्जेक्शन करने का अधिकार है, निर्णय जिलाधिकारी को लेना है। फिर भी चूँकि किसानों का डिमांड था कि हमारे बिंदुओं को रेलवे के समक्ष रखा जाए, उसके लिए हमें मीटिंग आयोजित कराएंगे। लगभग कितने बिंदु हैं? अब 5 बिंदुओं पे है, उसमें सुखाधिकार भी है, उसमें सर्किल रेट का मामला भी है, उसमें ब्याज का मामला भी है। हमने 7 गाँव के आदेश जिलाधिकारी महोदय ने जो पिछले 3 साल से मुकदमे लंबित थे उस पर आदेश कर दिए हैं और लगातार सुनवाई चल रही ताकि किसानों का जो भी मुकदमे चल सब खत्म हो जाए। बट इनका डिमांड है कि उसमें कुछ प्रावधान छोड़ दिए गए, तो वो हम रेलवे से बात करेंगे, जैसा रेलवे बताएगा उसके हर कार्रवाई होगी। सोमवार को मुजफ्फरनगर में हिंदूवादी संगठन क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं ने संगठन के नगर अध्यक्ष लोकेश सैनी के नेतृत्व में कुकड़ा मंडी स्थित जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय का घेराव करते हुए विभाग में व्याप्त अनियमितताओं की ओर उनका ध्यान आकृष्ट कराया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि जनपद में गैस एजेंसियां कम गैस वाले सिलेंडर उपभोक्ताओं को देकर उनका शोषण करने में जुटी है। इसके अलावा नगर के कई पेट्रोल पंप तेल में मिलावट व कम तेल देकर लोगों को लूट रहे हैं तथा पूर्ति विभाग कुंभकर्णी नींद सोया है। इसके अलावा विभाग द्वारा लॉकडाउन के दौरान केवल एक वर्ग विशेष को ही फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से उसके राशन कार्ड बनाए गए हैं, जिसका क्रांति सेना कार्यकर्ता विरोध करते हैं। ये वेंडर जो गली मोहल्लों में रोड पे लगे हुए ना, ये कालाबाजारी कर रहे हैं। उसके बाद आप एजेंसी में चले जाओ, एजेंसी के खुद के, मैं श्री प्रभु की बात करा, श्री प्रभु के बारी ग्राउंड में खेत है, उस खेत की आपको घटना बता रहा हूँ। उस खेत की घटना जो है, उस खेत में आपको सुबह अगर आप जाओगे 4:30-5 बजे के आसपास, तो वहाँ कई लोग उसी खेत में बिजली करते हैं। तो इस तरह की स्थिति, और मैंने, हाँ सर, और मैं आपको बताऊँ, ऐसा नहीं है, मैंने जो श्री प्रभु के मैनेजर है JP शर्मा, जयप्रकाश शर्मा, मैंने उनसे फोन करके उनसे बात करी थी। उन्होंने मेरे से क्या कहा, मैं आपको दिखा रहा, मैंने FIR दर्ज करवाई सर। मैंने गैस एजेंसी के मालिक से फोन करके बात करी, मगर भाई साहब मैं आपके पास इसकी FIR भेज रहा, उसकी कॉपी भेज रहा, सारे फोटो भेज रहा। मालिक ने उस पर तुरंत उसे गैस देने के बंद कर दी थी। मगर फिर वही बिहारी हाथ पैर जोड़ने लगे। JP शर्मा जी जो हमारे बैठे, उन्होंने रिक्वेस्ट करने लगे, जी नहीं भाई साहब मैं बात कर रहा, मालिक साहब से बात कर रहा, उनसे बात कर रहा। क्यों? इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसे ही जो गोदाम पे है, श्री गोदाम पे है ना, तो मतलब कि उस पर कार्रवाई करने के बजाय उसकी पैरवी करनी शुरू करती है। सर गलती होगी, छोड़ दो, आगे से बात कर लो, बैठ के मामले को निकालेंगे। मतलब आप, हम इसे कह देंगे आपको बिल्कुल विशेष ध्यान रखिए। बात हमारी भी, हम एक राजनीति कर रहे हैं, या हम एक सामाजिक संगठन के द्वारा सारा काम, हमारा काम है हर आम आदमी की आवाज को उठाना। और पता लगा आप हमें तो पूरा दे रहे, बात तो आम आदमी की हो रही, हमें तो आप दे ही दोगे, मगर जो आम आदमी है ना उसकी बात को तो कुछ दम पड़े। ऐसे ही आपके कुछ पेट्रोल पंप है, जिस पेट्रोल पंप में अगर आपने लगभग 15 दिन या 20 दिन या 1 महीना उसमें अगर लगातार पेट्रोल गिरवा लिया तो आपकी गाड़ी सीज है। ये स्थिति पेट्रोल पंप की आनंदपुरी पेट्रोल, इसमें आनंदपुरी है, मेरी बात सुन के साथ इतनी स्थिति खराब है सर। मैं आपसे, देखो आप मेरी तरफ से रिक्वेस्ट मानो, चेतावनी मानो, मैं जो आपसे निवेदन करना है कि आप थोड़ा सा 27 है मैं आपको पेट्रोल पंप जो है जी, एक तो है आपका नवीन पेट्रोल पंप, इसके 2 पेट्रोल पंप है नवीन वाले, मुजफ्फरनगर में है नवीन पेट्रोल पंप, हाँ इसके 2 पेट्रोल पंप है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए संगठन नगर अध्यक्ष श्री लोकेश सैनी ने बताया। आज DSO साहब का कई मांगों को लेकर आज क्रांति सेना का एक प्रतिनिधिमंडल ने DSO साहब का घेराव किया। इसमें विशेष तौर पर तो लॉकडाउन के दौरान जो अधिकारियों के द्वारा राशन कार्ड का जो वितरण हुआ है, राशन कार्ड बनाए गए हैं, वो एक समुदाय विशेष के अधिक से अधिक राशन कार्ड बनाए गए हैं। दूसरा, जो हमारे शहर में कई पेट्रोल पंप ऐसे हैं जिन पेट्रोल पंपों पर एक तो पेट्रोल को कम देने की मात्राएं हो रही है, कम दिया जा रहा है, और दूसरा उन पेट्रोल पंपों पर मिलावट की प्रक्रिया बहुत ज़ोरों पर चल रही है। साथ ही साथ जैसे हमारे यहाँ पर गैस एजेंसियाँ हैं, गैस एजेंसियों पर जो इनके डीलर वगैरह हैं, इनके जो गली मोहल्लों में सिलेंडर बांटते हैं, वेंडर वगैरह, इनके द्वारा सिलेंडरों में 2.5 किलो गैस कम दी जा रही है, जो कि हमने 2-3 सिलेंडर वालों को पकड़ा भी है और उनकी पिटाई भी की है। इसकी वीडियो और फोटो हमने DSO साहब को दिखाया है और उनसे कहा है कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा क्रांति सेना अपने स्तर से
है ना इन लोगों को सबक सिखाएगी। इसके अलावा सोमवार को ही मुजफ्फरनगर में शिवसेना महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष पूनम अग्रवाल ने क्रांति सेना के नेतृत्व में आस्था जताते हुए दर्जनों महिलाओं समेत शिवसेना को छोड़कर क्रांति सेना की सदस्यता ग्रहण की। सोमवार को पूनम अग्रवाल दर्जनों महिलाओं समेत क्रांति सेना के प्रकाश चौक स्थित पार्टी कार्यालय पर पहुंची तथा क्रांति सेना के महासचिव मनोज सैनी व उपाध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र शर्मा की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर पूनम अग्रवाल ने कहा कि अब शिवसेना बाला साहेब के विचारों वाली शिवसेना नहीं रही है तथा अब शिवसेना का कांग्रेसीकरण हो गया है तथा पार्टी अपनी मूल विचारधारा हिंदुत्व को छोड़ चुकी है, जबकि क्रांति सेना श्री ललित मोहन के नेतृत्व में हिंदुत्व के लिए कार्य कर रही है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री मनोज सैनी ने बताया। आज क्रांति सेना के कार्यालय पर जो शिवसेना की महिला शाखा में पूनम अग्रवाल जी जो अध्यक्ष थी, आज ये दर्जनों कार्यकर्ता के साथ क्रांति सेना में शामिल हुई हैं। इनका कहना है कि अब शिवसेना बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना नहीं रही और हिंदुत्व में वहाँ कोई कार्य नहीं हो रहा है और हिंदुत्व में कार्य करने के लिए इन्होंने आज क्रांति सेना में आज लोग शामिल हुए। कितनी महिलाएं आज शामिल हुई? आज जो है 2 दर्जन महिलाएं आज शामिल हुई हैं और बाकी और आने वाले समय में और काफ़ी महिलाएं पार्टी में शामिल होंगी। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सोमवार को मुजफ्फरनगर में कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री हरेंद्र त्यागी के नेतृत्व में कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा देश में लगातार बढ़ रही तेल कीमतों पर रोष जताते हुए इन पर रोक लगाने की मांग को लेकर देश के राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना था कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 130 रुपये प्रति बैरल थी, तब भी भारत में पेट्रोल का मूल्य लगभग 78 रुपये लीटर था तथा आज जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम मात्र 30 रुपये प्रति बैरल हैं, तब भी देश में पेट्रोल की कीमत 80 रुपये प्रति लीटर के लगभग है तथा सरकार व तेल कंपनियां दोनों हाथों से जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने में लगे हैं। अतः देश के राष्ट्रपति को चाहिए कि जनता के हित में केंद्र सरकार को बर्खास्त कर देश में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करें। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री हरेंद्र त्यागी ने बताया। जो आज तेल की बढ़ती हुई कीमतें हैं उनको लेकर हमने ज्ञापन दिया है। गरीब आदमी तर्क हो चुका है, मजदूर वो तर्क हो चुका है, किसान है वो परेशान हो चुका है। 2012, 13, 14 में देखो आप तेल की कीमत क्या आती है, कच्चा तेल क्या होता। कच्चा तेल लगभग 130 रुपये बैरल था और आज कच्चा तेल 30 रुपये और 35 रुपये है और तेल की कीमत करीब लगभग 78 रुपये, 77 रुपये, 69 रुपये जा रही है, जो 80 रुपये जा रही है। और तेल, डीजल और पेट्रोल 70 साल में आज तक इकट्ठा नहीं हुए, जो आज इन्होंने एक दाम रेट कर दिए हैं कच्चे तेल में। लोग अब व्यापारी क्या करेंगे, किसान क्या करेंगे, जो मजदूर है, ट्रांसपोर्ट है, वे लोग क्या करेंगे। ट्रांसपोर्ट जो डीजल से चलता है, किसान है, किसान को ट्रैक्टर में तेल चाहिएगा। तो इन्होंने ये ऐसी भ्रष्ट गवर्नमेंट, हम तो कहते हैं इसको अपना सस्पेंड करना चाहिए, इनको लोगों को अपना त्यागपत्र देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। जब केंद्र सरकार नहीं चला सकते हैं तो कहना है मोदी जी को अपना त्यागपत्र देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए।
सोमवार को मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान सेना के दर्जनों कार्यकर्ता संगठन के जिला अध्यक्ष श्री पंकज ग्रेड के नेतृत्व में कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा गांवों में हो रही अघोषित विद्युत कटौती व तेल कीमतों में बेतहाशा वृद्धि पर रोष जताते हुए देश के प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना था कि देश में तेल कीमतों में हुई बेतहाशा वृद्धि ने किसान की कमर तोड़कर रख दी है, क्योंकि किसान का ट्रैक्टर व इंजन आदि सब डीजल से ही चलते हैं। इसके अलावा गांवों में हो रही अघोषित विद्युत कटौती के कारण किसानों को अपनी फसल में पानी देने हेतु डीजल इंजन का प्रयोग करना पड़ता है, जिस कारण किसान के सामने गंभीर आर्थिक संकट आन खड़ा हुआ है। अतः सरकार को चाहिए कि किसान हित में बढ़ी हुई तेल कीमतों को वापस लिया जाए, अन्यथा संगठन इस विषय में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री पंकज ग्रेड ने बताया। आज हम यहाँ डीएम कार्यालय पर डीएम साहब को एक प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन देने आए थे। डीजल और पेट्रोल की बेतहाशा वृद्धि और बिजली की कटौती का हमारा मेन मुद्दा है। बिजली की कटौती बहुत हो रही है और डीजल पेट्रोल के दामों में इतनी ज़्यादा वृद्धि कर ली जिसे किसान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। लॉकडाउन के टाइम में आर्थिक तंगी के कारण देशवासी बहुत परेशान हैं और ऊपर से डीजल पेट्रोल इतना बढ़ा दिया गया है। आज की जो मशीनरी है, ट्रैक्टर है किसान के, वो सब डीजल पेट्रोल से चलते हैं। उसमें इतनी ज़्यादा वृद्धि कर दी कि किसान मरने पर मजबूर है। इसी को लेकर हमने डीएम साहब को एक ज्ञापन दिया है और मांग की है कि जल्द से जल्द अगर डीजल पेट्रोल के दाम कम ना हुए तो सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ देखते रहिए केएस न्यूज़ इंडिया।